उनके दर्शन वगैरह करे हमने। ये गणेश जी का मंदिर भी है वहाँ पे। तो बस वही, देन फिर बैक टू इंदौर मौसी के घर। तो यहाँ पे बस स्कूटी पर स्नैक आ गया था। एंड मेरा मोस्टली कोचिंग रहता है लाइक 12 to 8। उसके बाद आई एम टोटली। ये जो 3 लाइनें हैं इसकी आंख के जस्ट नीचे। हाँ। इससे मोस्टली पता चलता है रहते हैं। पानी वानी कर ये गया कैसे? ये पता नहीं कहाँ से आया। और ये दिन में ना हम भी नहीं निकला। इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, मेरे साथ में ही खड़े रहा इतनी देर तक देखता रहा। बस फिर उसी दिन हम इवनिंग में मैं, मम्मी और पापा हम लोग खजराना के गणेश जी गए। इनको भी इच्छा पूर्ति गणेश जी बोला जाता है। ये गए हम वहाँ पे। तो बस बहुत बड़ा और बहुत भव्य अच्छा सा मंदिर है ये भी। तो बस वहीं के ऐसे दर्शन वर्शन चल रहे थे मम्मा वगैरह के। मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। वैसे मुझे पसंद है नहीं इतना मंदिर वगैरह में रिकॉर्ड करना, बट अब जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस ऐसे थोड़ा बहुत क्लिप्स वगैरह ले लेती हूँ थोड़े बहुत। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, मतलब शंकर भगवान के, महाकाल के, उनके अलग अलग रूप में, कृष्ण भगवान के, राधा कृष्ण के, गणपति जी के, साक्षी गोपाल के, मतलब बहुत सारे थे, शनि भगवान के, मतलब सबके थे। तो बस सब जगह दर्शन वगैरह करे। उसी में बहुत टाइम लग गया था, मतलब क्योंकि इतने सारे मंदिर थे ना, सब जगह जाके दर्शन करना वगैरह। तो बस यही सब चलता लगा। आपस में हम लोग बातें भी कर रहे थे कि कौन सा मंदिर क्या है। मतलब फिर ये राम दरबार पहुँचे तो यहाँ मम्मी और पापा लोग तो पहले ही आ गए थे। फिर मैं पहुँची, फिर बस राम दरबार पहुँचे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फिर बस मैंने यहाँ पे इनकी परिक्रमा करी, राम जी की, सीता मैया की और लक्ष्मण जी की, इनकी परिक्रमा करी। फिर परिक्रमा करके मम्मा के पास गई तो मम्मा पापा और ये लोग, शनि भगवान का मंदिर था तो बस अब उन्हीं के माथा वथा टेका, उन्हीं के दर्शन वर्शन करे। ऐसे करा, मतलब क्योंकि ये बहुत सारे थे तो सबके दर्शन करने ही थे। तो बस ऐसे दर्शन करता चलता रहा, मतलब मेरी खुद की क्योंकि बोला जाता है कि जैसे विराट कोहली वगैरह भी जब इंदौर में आते हैं तो यहाँ, या कोई भी क्रिकेटर या कोई भी बड़ा पर्सनालिटी आता है तो वो यहाँ ज़रूर आते हैं। फिर ये एक पंडित जी थे इस मंदिर में बैठे हुए, तो ये हाथ देख रहे थे। तो मेरे को बड़ा एस्ट्रोलॉजी तरफ रुझान तो है ही, तो बस मैं भी देखने लग गई। फिर यहाँ पे ऐसे ही एक कोई मिल गए थे तो उन्होंने, मतलब स्ट्रेंजर ही थे, हम लोग उन्हें जानते नहीं थे। तो वो ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे उज्जैन से रिलेटेड। पूरा कितना तरीके से है ना, सीधा जाकर बिल्कुल साफ सुथरी सीधा, कितना अच्छा है तरीके का लग रहा है। एकदम क्लाइंट सिस्टम कितना अच्छा है। मम्मी मैं एक नहीं खाऊंगी पूरा, मैं आधा खाऊंगी। और फिर यहाँ पे सब लोग भुट्टा खाने लगे तो बात चल रही थी कि कौन अमेरिकन खाएगा कौन देसी खाएगा। तो हम फिर वापस निकल गए क्योंकि वो तो रास्ते में था, तो रास्ते में रोक कर खाया था। एंड देन फिर हम बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, हम पहुँच गए ओमकारेश्वर में आ गए। फिर यहाँ पे भी भाई हमारी माता जी की ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वो स्नान करेंगी तो वो सिर्फ राम घाट पर ही करेगी। तो अभी हम जो थे वहाँ से राम घाट बहुत दूर था और फिर अभी कुछ नए नए रूल्स भी निकल जाते हैं। तो बस हम दूसरे तरफ थे तो फिर हम बस नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ गए, सिर्फ किसके लिए, क्योंकि हमारी मम्मी को राम घाट पर स्नान करना था। सो बस अभी हम सब राम घाट की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में कुछ त्रिवेणी समथिंग कुछ होता है तो वहाँ पे भी स्नान होता है। तो हम लोगों को लगा कि शायद वहाँ पे स्नान हो रहा है, बट वो लोग वहाँ पे सिर्फ राइड कराने के लिए ही बोल रहे थे। तो फिर वो मेरी मम्मी डिस्कशन चल रहा था कि दैट पर्सनल बोट हायर कर लेते स्नान वगैरह के लिए, बट फिर उसके चार्जेस ये बहुत ज़्यादा थे तो फिर बस सबको समझ नहीं आया। और यहाँ पे मेरी दीदी भी व्लॉगिंग कर रही थी, एक्चुअली इनका भी चैनल है व्लॉगिंग का। सो बस
यही सब चलता रहा, ये अभी भी डिस्कशन ही चल रहा है यहाँ पे। फिर एट लास्ट गाइस कुछ होता नहीं है, सब रामघाट जाके ही नहाते हैं। रीज़न इज़ कि वो चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहा था और पापा तो फिर भी मान गए थे, मम्मी ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। तो बस हम एक तरफ से अभी दूसरी तरफ पुलिया के होते हुए रामघाट जा रहे हैं। और बस ये यहाँ पे ये पुलिया है जहाँ से मैं ये कैप्चर कर रही हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा था, देखिए आप फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर से वेदर भी इतना अच्छा था और ऊपर से भजन और चल रहे थे भाई यहाँ पे तो। लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा था, नेक्स्ट लेवल। हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे हमें लाइन में लगना पड़ा क्राउड की वजह से, तब जाके हमारे दर्शन हुए। ये प्रॉपर लाइन है और अभी हम इसी के थ्रू नहाने जा रहे हैं रामघाट पे। और हमें जब वापस आएंगे तो हम इसी लाइन के थ्रू हमें दर्शन करने के लिए लगना पड़ेगा। देखिए आप कितनी लंबी लाइन है और अभी तो हम लगे ही नहीं लाइन में। ये बस अभी रामघाट हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। बस ऐसा ही थोड़ा थोड़ा व्यू अच्छा लग रहा था तो सोचा कैप्चर कर लूँ, तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर रही थी। बट फ्रेंड्स मेरी शक्ल पे मत जाना, 12 बजे हुए हैं शक्ल के, सुबह से नहाई नहीं हूँ, अभी नहाऊंगी। तो बस जैसी भी थी वैसी उठ कर आ गई, क्योंकि सुबह सुबह कौन ही मतलब सही करेगा ज़्यादा। बस थोड़ा बहुत फेस वॉश किया और आ गई। और अब आते आते तो फिर शक्ल की 12 बज ही जाती है। ये तो ऑलरेडी नहा के आई थी हमारी मैम, तो ये तो एकदम फिक्स, इनको तो नहाना था ही नहीं, बस हम लोग ही थे। सो बस यहाँ पे पूछ रहे थे रामघाट इधर वाला या उधर वाला, तो बस यही सब चल रहा था। एंड एट लास्ट हम लोग रामघाट पहुँचने ही वाले हैं। बट वेट गाइस, यहाँ पे बस रामघाट गए तो ये हमारा ऑलमोस्ट रामघाट आने को ही है। सो गाइस हम फाइनली रामघाट पहुंच गए। अब यहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होना। यहाँ पे मम्मी और मौसी के बीच में थोड़ा बहुत हो गया, ऐसा नहीं कुछ सीरियस वाला। भाई मौसी गई नहाने जा रही एंड वो बहुत आगे तक चली गई एंड मम्मी को उनकी टेंशन होने लगी, तो वो दोनों आ जा इधर भाई, ऐसे ही करते रहिए लोग, ठीक है। अभी देखना गाइस, अभी मौसी नहाने जाएंगी, ये जो हाई कर रही है वो मेरी मम्मा है। तो अभी जब मौसी नहाने जाएंगी तो फिर मम्मा मौसी को बुलाएंगी, वो आप ज़रूर नोटिस करना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। अभी देखना गाइस, ये देखिए मम्मी बुला रही है। उनको होश ही नहीं है भाई, मौसी को उनको होश ही नहीं, उनको लग रहा है उनको देखो सीरियसली कैसे बुलाया। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, तो बस मैं भी थोड़ा स्नान वगैरह 2-3 डुबकी वगैरह जितनी भी लगाई उतनी डुबकी वगैरह लगाती हूँ। बस ये डुबकी वगैरह मैंने लगाई, स्नान वगैरह किया मैंने। मैं जो साइड में ही थी, उनको अभी भी होश नहीं है भाई मौसी को, उनको अभी भी स्नान करना है, उनको होश ही नहीं है कुछ। बस फिर वो साइड में खड़ी थी, फिर बस मेरे को डुबकी लगवा रही थी मम्मी एंड मेरे को होश ही नहीं थे, मतलब मुझसे खड़ा ही नहीं रहा जा रहा था। उसका फ्लो ऑल्दो इतना ज़्यादा था नहीं, बट फिर भी वो आदत है नहीं ना, तो बस इसलिए। वैसे आदत तो किसी की नहीं होती, बट अच्छा ज़रूर लग रहा था, वो तो रिलैक्स फील हो रहा था। सो बस मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत जो भी डुबकी वगैरह लगाती है वो व्यू को एंजॉय करते करते मैंने डुबकी लगाई, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ऐसे ही डुबकी वुबकी लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक शिवलिंग रखा था, तो वैसे उनका थोड़ा जलाभिषेक करके उनको बेलपत्ते चढ़ाए। फिर यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हुआ थोड़ा। फिर हम गए वहाँ से ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए हम गए। फिर तो हम ये ओमकारेश्वर के दर्शन कर रहे थे और गाइस हमें इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा कि हमारे पैरों की बैंड बज गई। ना तो हमारा एग्ज़िट का कोई रास्ता था ना कुछ, तो हम एग्ज़िट भी नहीं हो सकते थे। तो हमें दर्शन करके निकलने में बहुत टाइम लग गया। फिर हमने ममलेश्वर के दर्शन करे, फिर आते आते रात हो गई थी, तो बीच में कहीं रेस्टोरेंट में रुक के हमने खाना खाया। दीदी का हेडेक वगैरह हो रहा था, तो फिर चाय कॉफ़ी वगैरह हमने पी। दीदी को कुछ उनको सही लगा, हमने वो खिलाया पिलाया। देन फिर गाइस बैक टू होम। ऑल्दो जो डे था आज का बहुत हैक्टिक हो गया था, बट गाइस एक बात बताइए, चौकी धानी दिखा यहाँ पे फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगा जब चौकी धानी दिखा। जब कोई अपनी जगह दिखती है तो वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है। फिर यहाँ पे मौसी का बच्चा और मतलब मेरा कज़न भाई और मम्मी वगैरह इन सब की बातें चल रही थी, बस मैं भी वही बातें सुन रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। फिर पीछे से मामा आते हैं, मौसी की और मामी जी की, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग ग्रुप में बातें चल रही है। फिर यहाँ पे फैमिली टाइम होता है तो उसमें तो ऑब्वियसली सब मिलते हैं, बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस वही हंसी मजाक वगैरह सब चल रही है। वैसे जब मैं कुछ फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए।